तू अपनी मामी को जानती है, सुबह होते ही पूरे घर में ढिंडोरा पीटेगी वो। क्या बोलूं, सच बता दूं क्या कि श्रवण मुझे पसंद है? श्रवण ने क्या बोला होगा? इस वक्त कॉल करना ठीक नहीं होगा। तुम्हें शायद अब तक पता चल गया होगा, मामी जी और मासी मुझसे बार बार पूछे जा रहे हैं। प्लीज सजेस्ट क्या जवाब? प्लीज जल्दी रिप्लाई करो। प्लीज बोलो ना, क्या जवाब दूं? पागल है क्या? रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है? प्रॉब्लम क्या है? प्लीज रिप्लाई करो। अजीब लड़का ये, इसको यहाँ सोने से फुर्सत नहीं और मेरी यहाँ बैंड बजी हुई है। क्या कर रही हो श्रवण? फोन क्यों नहीं उठा रही? दुनिया के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैडम का केस कभी खत्म नहीं होगा। क्या पता चल गया होगा? पागल है ये लड़की। पागल हो? अब भी फोन कर रही हो? रात से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ मैं। नॉर्मल लोग रात को सोते हैं, मोबाइल नहीं खेलते। अजीब आदमी है यार, यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो गया और तुम्हें मजाक। कांड? अरे कांड नहीं, महाकांड हो गया यार। मुझे तुमसे मिलना है अभी। अभी? हाँ अभी, इसी वक्त, राइट नाउ। वेट, होल्ड ऑन वेट अ मिनट। चक्कर क्या है? कांड? क्या बोल रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक से बताओ ना। फोन पे नहीं बता सकती, प्लीज मुझसे मिलो तब बताती हूँ। इस वक्त? हाँ बाबा, इस टाइम पर। ओके चलो आता हूँ। हाँ ठीक है, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, तुम मत आना। ओके तुम यहाँ आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं ये बात हमारे घर पे नहीं हो सकती, कहीं बाहर मिलना पड़ेगा। कहाँ? टॉम अंकल। टॉम अंकल? वहाँ रोड पे खड़े होकर क्या बात करेंगे यार? क्यों, क्या प्रॉब्लम है? लंदन रिटर्न हो इसलिए टॉम अंकल पे खड़े होकर चाय नहीं पी सकते? पहले तो हम पीते ही थे ना,
मतलब अचानक ऐसा क्या हो गया कि तुम ओके न्यूक्लियर बॉम्ब, काम डाउन, आ रहा हूँ, ओके, सी यू। थैंक यू। बोलो। पता होता कि क्या बोलना है तो सुबह सुबह तुम्हें यहाँ थोड़ी बुलाती मैं। मिस सुमन तिवारी जी, साफ साफ बताएंगे हुआ क्या है? बड़ी गड़बड़ हो गई है वो फोटोग्राफ्स की वजह से। कौन सी फोटोग्राफ्स? अरे वही वाली। श्रवण प्लीज 2 मिनट। अच्छा बताओ, कौन सी फोटोज? अरे खोसला वाली फोटोग्राफ्स। अरे शिफ्ट होगी। हाँ हाँ वो खोसला वाली फोटोग्राफ्स। पक्का मामी जी मुझसे पता नहीं क्या क्या पूछेंगी। मैं क्या जवाब दूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो वाली फोटोग्राफ्स, तो उसमें बड़ी बात क्या है? जब पूछेंगे बता देना। अरे पर बताना क्या है वही तो नहीं पता ना। जो सच है वही बताना। मैं तो बता दिया सबको। बता दिया? हाँ, इसमें क्या डरना। वैसे तुम जैसे दिखते हो उससे तो काफी ज्यादा हिम्मत वाले हो। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा तुमने एग्जैक्टली क्या बोला? मैं बिल्कुल वैसे ही समझाने की कोशिश करूंगी। देखो, मैंने बोला पापा, चाची, लाला जी, ये फोटोज खोसला ने धोखे से लिए हैं। मैं और सुमन बचपन के दोस्त थे और आज भी हैं, और हमारे बीच में दोस्ती के अलावा कुछ नहीं है। दैट्स इट। तुम भी बिल्कुल यही बोलो। That's it. अच्छा दोस्त है हम। क्यों नहीं है? कल ही तो तुमने आम वाला हाथ मिला के कहा था कि हाँ कहा था दोस्त तो है। यार तुम इतनी कंफ्यूज क्यों रहती हो? मैं भी इतनी छोटी सी बात के लिए बुला लिया आपने सुबह सुबह। छोटी सी बात। ठीक है चलो तो मैं निकलती हूँ। ये कूलर चाय के लिए थैंक यू। सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, ओके? अरे सॉरी भाभी, पाठ पढ़ रहे हो क्या? नहीं, कोस रहे हैं हम तुमको। हाँ भाभी, मैंने क्या किया ऐसा? हाँ, इस घर में तो सब कुछ हम ही करते हैं ना। तुमने सुमन को ये क्यों कहा कि फोटो वाली बात हम सबको बता देंगे? भाभी मुझे लगा आप थोड़े बड़बोले हो ना, इसलिए। और वैसे भी सबको पता चल ही जाता। हाँ, हम बड़बोले हैं हम। नहीं भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस सब समझते हैं, हम सब समझते हैं। इस घर में हमारी तो इज्जत है ही नहीं। जिसके जो जी में आता है सुना देता है। भाभी मेरा वो मतलब नहीं था। हटो। भाभी मैं तो बस सुमन को डराने के लिए बोल रही थी। भाभी सुनो तो। अरे मंजू, प्रीतिका, अरे अपने कमरे में हो। अरे बाबूजी, रामनाथ के घर गई। हाँ, एक जरूरी फाइल भिजवानी थी श्रवण के पास। तो सुमन तो थी नहीं, तो मैंने प्रीति को कहा जाके दे आए। ये सुमन इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? बस आप 2 मिनट रुको, मैं जाके आती हूँ। यहीं पे तू या ऑफिस जाऊँ? यहीं पे थे। हाँ जी, हाँ मैंने आपको कहा है ना वो डेपो। देखती नहीं चल सकते क्या? सॉरी। तुम यहाँ पिक्शनरी खेलने आई थी। डिक्शनरी खेलना? अरे जस्ट किडिंग यार, वो तो मैं फाइल देने आई थी। दादाजी ने कहा था ना श्रवण को देने के लिए। सुमन दी सुबह से घर पे नहीं है तो बस। इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? I mean, any idea? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, एक्चुअली ना श्रवण भैया भी सुबह से घर पे नहीं है।
सो नो प्रॉब्लम, तुम तो ये फाइल उन्हें दे दोगे ना? नहीं? या ऑफ कोर्स। ठीक है, थैंक्स। भैया भी सुबह से गायब है और सुमो भी। कुछ तो चक्कर है बॉस, पता लगाना पड़ेगा। प्रीति, हाँ तुम घर जा रही हो? हाँ एक्चुअली मैं कोर्ट जा रहा था, सो आई कैन ड्रॉप यू। हाँ, ये भी ठीक है, मेरे पैसे ही बचेंगे। ये ले तेरे पैसे, चल। कम। प्रीति, कल तुम्हारे घर में कुछ हुआ? हाँ, प्रीति भोज। हाँ ऑफ कोर्स, बट हमारे जाने के बाद कुछ हुआ? नहीं तो क्यों? पक्का? हाँ क्यों, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? एक्चुअली यार हमारे घर पे तो ना बहुत बड़ा सीन हो गया था। क्या हुआ? अरे यार मम्मा के हाथ में ना पता नहीं कहाँ से श्रवण भैया और सुमो की पिक्चर्स लग गई और इसी बात पे उन्होंने ना जाने, बट सरप्राइजिंगली श्रवण भैया ने सबके सामने बोला कि वो और सुमो सिर्फ दोस्त हैं। हाँ, तो उसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है? वो दोनों दोस्ती तो है। आई थिंक उन दोनों में दोस्ती से कुछ ज्यादा है। नो वे, अगर ऐसा कुछ होता तो दी सब साफ साफ बताती मुझे। आई नो माई सिस्टर। मैं नहीं मानता। लगी शर्ट? एक मिनट। ओके, सो अगर वाकई में ही उन दोनों के बीच में कुछ नहीं निकला तो तुम जीती, और अगर कुछ निकला तो मैं। डन। लेकिन शर्त क्या होगी? जीतने वाला हारने वाले को कॉफी पिलाएगा। नहीं, हारने वाला जीतने वाले को कॉफी पिलाएगा। ओके, देन कॉफी इट इज। अरे स्टेरिंग। जिला प्रशासन का कहना है कि वो समस्या से निपटने में लगा हुआ है। क्या यार, हर न्यूज़ चैनल पर एक ही न्यूज़। 4 करोड़ रुपए का सूखा बाबूजी, इसलिए तो मैं न्यूज़ चैनल देखता नहीं, अखबार पढ़ता हूँ। आप भी पढ़िए। दादाजी, मैंने फाइल्स दे दी। अरे वाह, वेरी गुड। श्रवण को दी क्या? नहीं दादाजी, श्रवण तो था ही नहीं वहाँ पे, तो मैंने पुष्कर को दे दी। चलो ठीक है। देखा रश्मि, एक हमारी बेटी प्रीति है, काम करके वापस भी आ गई है, और एक सुमन है, सुबह से निकली है, पता नहीं कहाँ हवा हवाई बन के घूम रही है। अरे भाई मंजू, वो आ जाएगी, किसी जरूरी काम से गई होगी। मैं चलता हूँ भाई अपने कमरे में। अरे डब्बू बेटा, उस सामने ड्रॉर में मेरे कुछ पेपर्स रखे हैं, जा लेके आ। कौन सा वाला ड्रॉवर? पहली वाली। ये वाला? हाँ। बाबूजी, अब बाबूजी, वो लिफाफा मत खोलिए, इसे मत खोलिए। क्या है इसमें? अब बेटा स्कूल जाओ, देर हो रही है, स्कूल बस निकल जाएगी नहीं तो तुम्हारी। हाँ जा जा बेटा, जा जा, बाय। बाय सुमन जी। सुमन? जी नानू। ये सब क्या है? क्या चल रहा है तुम्हारे और श्रवण के बीच? नानू, ये तस्वीरें पोस्टना ने धोखे से खींची हैं। आप तो जानते हैं कि श्रवण और मैं बचपन से दोस्त थे, आज भी हैं। हमारे बीच दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं है। That's it.
श्रवण और मैं मेरे पुराने घर गए थे केस को लेकर, तब वहाँ मेरा पैर फिसल गया था और श्रवण ने मुझे बचाया था। शायद तभी खोसला नहीं खींची होगी। वो सिर्फ श्रवण और मेरी दोस्ती को बदनाम करना चाहता है। खोसला जैसे आदमी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। केस पे जोर नहीं चला तो लगा हमें परेशान करना। इस बारे में अब मैं कोई बात नहीं करूंगा। तो जा। You are awesome. सच में आपको श्रवण ना एकदम ट्रू फ्रेंड है। जब आप मुश्किल में थे तो वो आपके लिए खड़ा हुआ, और जब आप दोनों की दोस्ती मुश्किल में थी तब आप उसके लिए खड़े हुए। ऐसे दोस्त ना आजकल के जमाने में मिलना बहुत मुश्किल है। टॉर्च लेके ढूंढो ना तो वो भी नहीं मिलते। अच्छे दोस्तों को ढूंढना नहीं पड़ता है, वो तो अपने आप ही मिल जाते हैं, कहीं भी कभी भी। लेकिन जब वो मिल जाए ना, उन्हें बहुत संभाल के रखना चाहिए। डोंट वरी, तुझे भी एक बहुत अच्छा दोस्त जरूर मिलेगा। थैंक यू दी। आपको ना एक और बात के लिए थैंक यू बोलना है। चलो बैठ के बताती हूँ। अरे पर आपकी वजह से ना मैं एक शर्ट जीत गई पुष्कर से। पुष्कर से? हाँ, वो कह रहा था कि आपके और श्रवण के बीच में दोस्ती से ज्यादा कुछ है, जबकि मैं कह रही थी कि आप और श्रवण सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। सो मैं शर्ट जीत गई। अब बता के आती हूँ उसे। क्या मैं एक मिनट कैसी है मेरी सुमो रेसलर? बड़ी शर्तें वर्तें लगाई जा रही है आजकल। हाँ क्या यार, सब कुछ बता दिया प्रीति ने? अबे बहन है वो मेरी, सब कुछ बताती है मुझे। चल अब जल्दी बता, क्यों ये ऊटपटांग सवाल पूछ रहा है तू प्रीति से? एक्चुअली कल श्रवण भैया कह रहे थे कि तू और वो आर जस्ट फ्रेंड्स, तो मुझे लगा कि झूठ बोल रही। क्यों? उसने तुझे कुछ ऐसा वैसा कहा मेरे बारे में? अच्छा हाँ नहीं, कभी नहीं। तो तूने मेरे मुंह से सुना है कुछ भी उसके बारे में ऐसा वैसा? नेवर। नेवर के बच्चे, तो किस खुशी में तेरे को लगता है कि वो और मैं? अरे यार लगने का क्या, लगना था लग गया। कोई गोली थोड़ी ना चल गई। तू भी यार सुमो। अच्छा मुझे थोड़ा काम था तो मैं बाद में बात करता हूँ। ओके? हाँ तो मुझे भी बहुत काम है। सुनो, वो तुझे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानता है, जस्ट अ फ्रेंड। तू क्यों? Look, I agree with you, Mr. Sinha, लेकिन आप ये देखिए। यस 1975 में इलाहाबाद कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया था जी। एंड आई थिंक वी शुड कोट दिस। वेरी नाइस पुष्कर, इम्प्रेसिव। सो अब हमें सिर्फ ये करना है, I'm sorry, तो जैसे मैं कह रहा था कि अब हम ये करेंगे कि आप कल सुबह राघव के साथ कोर्ट चले जाइए और वहाँ। मुझे लगता है पुष्कर आपको ये कॉल उठा लेनी चाहिए, किसी को आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक्सक्यूज मी। डजंट मैटर। हेलो, ऐसे बैक टू बैक कॉल्स कौन करता है? मैं, मुझे लगा कि तुमने मेरा मिस कॉल देखा नहीं होगा इसीलिए। एनीवे, अब ये बताओ कॉफी कब पिला रहे हो शर्ट हारने की खुशी में? प्रीति मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बिजी हूँ। सो अरे मीटिंग में हो तो फोन क्यों उठाया? काट देते ना, सिंपल। किसी का फोन काटना इज बैड मैनर्स, और किसी का फोन ना उठाना उससे भी ज्यादा बैड मैनर्स। तुम्हें ना ये लॉ को छोड़ के ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। यार तुम्हारी थिंकिंग बड़ी डिफरेंट है। मैं तो बंदी ही डिफरेंट हूँ। अच्छा तो बताओ कब पिए? क्या? हे भगवान,
अभी तो बताया था कॉफी। हाँ हाँ हाँ, जब तुम कहो। आज वैसे ना बात सिर्फ कॉफी की नहीं है, एक्चुअली आज मेरी सीपी में क्लासेस है और इंस्टीट्यूट के पास ही एक कमाल का कैफे है जहाँ पे ऑसम पेस्ट्रीज मिलती है। आई स्वेयर काफी दिनों से सोच रही थी वहां जाने का, सो आई विल टेक्स्ट यू द एड्रेस, ओके? अरे बोलो बाबा। हाँ ओके। ठीक है, बाय। पेस्ट्रीज? मिस्टर सिन्हा, कुछ भूख लग रही है तो खाते हुए बात करें? आगे बुरा नहीं, चले प्लीज। Just friends. तो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही से आज से हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ अच्छे दोस्त, उससे ज्यादा कुछ नहीं। Just friends. That's it.